नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 चैप्टर का नाम है बैड ब्लड ऑन द डायमंड, मतलब ख़राब खून हीरे पर। अब मुझे समझ में आया इसका मतलब ये क्यों है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे डिमिनिशिंग प्रेजुडिस बाय डिस्टेबलाइजिंग स्टीरियोटाइप्स। डिमिनिशिंग मतलब कम करना, प्रेजुडिस मतलब कौन बताएगा? प्रेजुडिस, हाँ, पूर्वाग्रह। अगर हम पहले से मान लें कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी ख़राब है, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। इस समय देश में हिंदू मुस्लिम बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को, हम लोग नहीं लेकिन बहुत से लोग मानते हैं, हिंदू मुस्लिम को ख़राब मानते हैं, मुस्लिम हिंदुओं को। इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। इसको आप ठीक कर सकते हैं बाई डिस्टेबलाइजिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसमें स्टीरियोटाइप क्या क्या मतलब है? कोई जो पुराने ख्याल है, जो रूढ़िबद्ध लोग हैं, जो पुराने ख्याल के लोग हैं, उनको आप कैसे डिस्टेबलाइज करें, उनके विचारों को कैसे आप जड़ से हल्का हिलाएं। अगर किसी के विचारों को जड़ से आप हिला देंगे तो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मेरे मन में किसी के लिए को बहुत घृणा है तो उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, बशर्ते मैं उसके रूट को, जड़ को डिस्टेबलाइज कर दूँ। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, सिंपल और इंटरेस्टिंग। वन आफ्टरनून इन मेरीलैंड 1983, डेरिल डेविस अराइव्ड एट लाउंज टू प्ले द पियानो एट कंट्री म्यूजिक गिग। एक दोपहरिया में मेरीलैंड में 1983 में डेरिल डेविस नाम का एक आदमी लाउंज में आया पियानो बजाने के लिए। इट वॉजंट हिज फर्स्ट टाइम बीइंग द ओनली ब्लैक मैन इन द रूम। और ये खाली पहली बार नहीं हुआ था, ऐसे पहले भी बहुत बार बजा चुका था। उस पूरे कमरे में ये अकेला काला आदमी था, ब्लैक आदमी था, बाकी सब सफ़ेद गोरे। बिफोर द नाइट वॉज आउट, इट वुड बी हिज फर्स्ट टाइम हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ वाइट सुप्रीमसिस्ट। लेकिन एक चीज़ पहली बार हो रही थी, पहले बहुत बार बजाया है लेकिन ये चीज़ पहली बार हो रही थी। जब रात पूरी हो गई, उसने बजा लिया, तो उसकी बातचीत हुई एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट से। ये सुप्रीमेसिस्ट क्या होता है? श्रेष्ठवादी। ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ये सुप्रीम होते हैं, इसको बोलते हैं सुप्रीमेसिस्ट। person who believes that a particular group, especially when determined by race, should therefore dominate अब society. ये कहीं पर भी हो सकता है। मैं कहूँ डॉक्टर्स होते हैं ना, सबसे नोबल काम उन्हीं का होता है, सबसे अच्छा काम यही करते हैं, दुनिया की जान बचाते हैं। ये भी एक सुप्रीमेसी है। जो लोग वाइट को बड़ा चाहते हैं कि वो लोग बहुत बड़े लोग। तो यहाँ पर उनकी बातचीत हुई पहली बार एक ऐसे आदमी से जो गोरों को बोलता था कि हम बहुत बड़े और पवित्र लोग हैं, तुम लोग बेकार हो। आफ्टर द शो, एन ओल्डर वाइट मैन इन द ऑडियंस वॉक्ड अप टू डेरिल एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज astonished to see a black musician play like Jerry Lee Lewis. जब शो हो गया तो एक सफ़ेद बूढ़ा आदमी ऑडियंस में से चल के आया डेरिल के पास जो बजा रहा था, और बहुत ही एस्टॉनिश्ड हो गया। बोलता है, बड़ा अच्छा बजा रहे हो यार, तुम काले हो फिर भी इतना अच्छा बजा रहे हो, तुम तो एकदम जेरी ली लेविस, जो हमारे यहाँ गोरा आदमी एक है म्यूजिशियन, उसकी तरह बजा रहे हो। डेरिल replied that he and Lewis were in fact friends and that Lewis himself had acknowledged that his style was influenced by black musicians. उसने कहा, आपने सही कहा, मैं उस जेरी ली लेविस का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में सीखे हैं। और वो जेरी भी खुद बोलता है कि वो जो इतने अच्छे से आप कह रहे हैं मैं बजा रहा हूँ, ये स्टाइल हम काले लोगों का ही है। तो आपको जो शुरुआत गोरे से नहीं हुई है इस म्यूज़िक की, वो हम ब्लैक से ही स्टार्ट हुई। ऑल्दो मैन वॉज स्केप्टिकल, ही इन्वाइटेड डेरिल टू सिट डाउन फॉर अ ड्रिंक। इसको डाउट हुआ, ये क्या बोल रहा है, काले लोग, स्केप्टिकल था, लेकिन फिर भी उसने एक ड्रिंक के लिए उसको बुला लिया। Soon the man was admitting that he had never had a drink with black person before. और बहुत जल्दी वो आदमी इससे बात करते करते बोलता है, यार बड़ी अजीब चीज़ है, आज तक मैं कभी किसी काले आदमी के साथ में बैठ करके मैंने ड्रिंक नहीं लिया है, हम लोग तो बड़े लोग हैं। नहीं होता ना, जिस कास्ट को आप नीचा मानते हो उसके साथ बैठकर खाना कहाँ खाते हो, उसके साथ टेबल नहीं शेयर करते हो, तो नीचे है ना। तो ये बोलता है, ये बड़ी अजीब बात है, मैं तुम्हारे साथ बैठ कर के ड्रिंक ले रहा हूँ पहली बार।
इवेंचुअली ही एक्सप्लेन्ड टू डेरिल वाई, और फिर उसने बताया भी कि ऐसा नहीं कि मैं कभी मौका नहीं मिला, बताऊँ मैं क्यों नहीं पीता तुम्हारे साथ, मैं क्यों किसी काले के साथ नहीं पिया. ही वॉज अ मेंबर ऑफ कू क्लक्स क्लैन. बोलते हैं मैं कू क्लक्स क्लैन नाम का एक ग्रुप है जिसका मेंबर हूँ. और अगर आप इस कू क्लक्स क्लैन की फ़ोटो देखेंगे तो लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, पतली पतली लंबी लंबी टोपियाँ चलाते हैं, और इस ग्रुप का केवल एक ही काम है, काले लोगों को हेट करो, घृणा करो. कहीं काले लोग दिखाई दें उनके ऊपर पत्थर मारो, उनको मारो, और अगर कुछ बड़ी गलती कर दिया उसको पकड़ के लिंचिंग कर दो, चमड़ी उधेड़ दो. हेट्रेड फैलाने का काम था कू क्लक्स क्लैन का, क्योंकि मानते थे ये लोग ख़राब लोग हैं. तो उसने कहा कि मैं इसका मैं मेंबर हूँ. The white supremacists hate group that had been murdering African Americans for over a century and had lynched a man just 2 years earlier. उसने बताया मैं वाइट सुप्रीमेसिस्ट हेट ग्रुप का मेंबर हूँ और हम लोग 100 सालों से भी ज़्यादा से अफ्रीकन अमेरिकन्स को मार रहे हैं, और अभी कुछ 2 साल पहले हमने एक आदमी का लिंचिंग किया. लिंचिंग मतलब उसको जला करके या मार करके लटका दिया क्योंकि वो काला था. If you found yourself sitting down with someone who hated you and all people who shared your skin color, your instinctive option might be fight, flight or freeze, and rightfully so. अगर आप लोगों को कभी ऐसा मौका मिले कि आप ऐसे इंसान के साथ बैठें जो आपको हेट करता है और आप जैसे बहुत से लोगों को हेट करता है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे फाइट, आप करेंगे फ्लाइट, या आप करेंगे फ्रीज़. फाइट, फ्लाइट, फ्रीज़ मतलब आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा? वहाँ पे एकदम जम गए, उससे लड़ लिया या भाग गए सिचुएशन? डरते रहेंगे, या अपने आप को बचाने के लिए लड़ेंगे, या अगर ज़्यादा लोगों तो भाग जाएंगे. ये आप नेचुरली करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग आपको मारने के लिए हैं यार. डेरिल हैड अ डिफरेंट रिएक्शन. लेकिन जो डेरिल था जिसने म्यूज़िक बजाया था वो डरा नहीं, वो फ्रीज़ नहीं हुआ और वो भागा भी नहीं. उसका रिएक्शन एकदम अलग था. ही बर्स्ट आउट लाफिंग. उसने कार्ड देखा उसके मेंबरशिप का और हंसने लगा जोर जोर से. अच्छा तुम कालों को हेट करते हो क्या? डेरिल रिटर्न्ड टू अ क्वेश्चन दैट हैड बीन ऑन हिज माइंड सिंस ही वॉज 10 ईयर ओल्ड. और डेरिल ने कहा कि यार ये सवाल मेरे मन में बचपन से है, जब मैं 10 साल का था तब से. और उसको पूछा उसने. इन लेट 1960s he was marching in a Cub Scout parade when white spectators started throwing cans, rocks and bottles at him. बोलते हैं जब लेट 1960s था तो मैं स्काउट परेड में था. ये बच्चों की एक स्काउट ग्रुप होती है ना जिसमें लोग मार्चिंग करते हैं. हाँ, तो उसमें मैं परेड में जा रहा था. तब तक से कुछ लोगों ने हमारे ऊपर कैन, पत्थर और बोतल फेंकना शुरू कर दिया. It was the first time he remembered facing overt racism, and although he could justifiably have gotten angry, he was bewildered. बोलता है ये पहली बार मेरे साथ एकदम साफ साफ तरीके से रेसिज्म किया गया. रेसिज्म मतलब मुझे नीचा बताया गया और मारने की कोशिश की गई. बोलता है मुझे गुस्सा तो आना चाहिए लेकिन मैं बीवाइल्डर्ड हो गया. बीवाइल्डर्ड मतलब कंफ्यूज्ड हो गया. ये हो क्या रहा है? हाउ कैन यू हेट मी व्हेन यू डोंट इवन नो मी. तुम मुझसे हेट कैसे कर सकते हो, घृणा कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो. घृणा तो हमें उससे करना चाहिए इसको हम जानते हो. At the end of the conversation, the Klansman handed Daryl his phone number and asked if he would call him whenever he was playing locally. और जब बातचीत पूरी हो गई तो वो क्लैंसमैन था जो उस ग्रुप का आदमी था, उसने डेरिल को अपना कार्ड दिया, नंबर दिया और बोला यार जब भी तुम यहाँ आसपास में कभी बजाने आओगे, उस ज़माने में टीवी और मोबाइल था नहीं, तो मुझे बुलाना यार, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा म्यूज़िक. डेरिल फॉलोड अप एंड नेक्स्ट मंथ द मैन शोड अप with a bunch of his friends to see Daryl perform. डेरिल ने दोबारा जब वो आया उसने उसको फ़ोन किया कि आ जाओ. और ये अकेला नहीं गया, ये अपने कुछ दोस्तों के साथ गया उसको सुनने के लिए. ओवर टाइम अ फ्रेंडशिप ग्रू. धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई. एंड द मैन एंडेड अप लीविंग के. और फिर ये आदमी जो बूढ़ा आदमी था उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया. के ग्रुप. कौन सा ग्रुप?
कू क्लक्स क्लैन, ये क्या करता था? इनका काम था हेट्रेड फैलाना। तो फिर उस ग्रुप को ही छोड़ दिया इसने, इस बूढ़े आदमी ने। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन डेरिल्स लाइफ टू। और खाली इसके लिए नहीं, वो डेरिल जो काला आदमी था उसकी लाइफ का भी ये टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा बदलाव आया। It wasn't long before Daryl was sitting down with imperial wizards and grand dragons, the clan's highest officers, to ask his question. Since then, Daryl was convinced many white supremacists to leave KKK and abandon their hatred. उसके बाद से डेरिल को दिखाई दिया, यार इस आदमी से बात किया, इसने ग्रुप छोड़ दिया। फिर तो वो बहुत से लोगों से मिला जो उस क्लैन के सबसे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उनसे भी मिला और उनसे भी यही सवाल पूछा। उसने क्या पूछा? जब तुम्हें जानते नहीं तो हेट क्यों कर रहे हो? जब आप लोग हमको जानते नहीं तो हेट कैसे कर सकते हो? और इसी से उसने बहुत से लोगों को कन्विंस कर दिया के ग्रुप को एबंडन करने के लिए, छोड़ने के लिए। ऑथर कह रहे हैं, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ दैट काइंड ऑफ चेंज हैपन्स। मैं जानना चाहता हूँ कि एक आदमी से बात करके कोई आदमी अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ बदल दिया, हेट छूट गया, कैसे होता है? हाउ टू ब्रेक ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल दैट आर स्टीप्ड इन स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस। कैसे आप स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस को ख़त्म करें? स्टीरियोटाइप मतलब होता है जो एकदम बूढ़ा पुराना खूसट तरीके से जो आदमी सोचता है, जो इन लोग के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल घुस गया है उसको तोड़ो। हाँ, कैसे आप स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस वाले लोगों के अंदर, प्रेजुडिस मतलब जो घमंडी होते हैं, अपने पैसे को लेकर, अपने जात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर के जो घमंड होता है, उसको कैसे तोड़ें? स्ट्रेंजली इनफ माई जर्नी स्टार्टेड एट बेसबॉल गेम। और ऑथर कहते हैं इस चीज़ की मैंने पढ़ाई शुरू की बेसबॉल गेम से। तो उस बेसबॉल गेम को हम कल पढ़ेंगे, हेट मी आउट एट बॉल गेम। कल के वीडियो का टॉपिक होगा हेट मी आउट एट द बॉल गेम, कि जो बॉल गेम हो रहा है बेसबॉल गेम, वहाँ पर मुझे हेट करो। उस चैप्टर का नाम कल की वीडियो का नाम है। आज की वीडियो का नाम था बैड ब्लड ऑन डायमंड, कैसे आप प्रेजुडिस और डिस्टेबलाइज करें स्टीरियोटाइप्स को, प्रेजुडिस को कैसे कम करें और स्टीरियोटाइप को कैसे डिस्टेबलाइज करें। सिंपल सी बात थी, एक आदमी, काला आदमी म्यूज़िक बजा रहा था, उससे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी कालों को हेट करता था, बट एक बार मिला अच्छा लगा, फिर बार बार मिला बहुत अच्छा लगा, हेट ग्रुप को उसने छोड़ दिया। जो काला आदमी म्यूजिशियन था वो फिर और बड़े बड़े लोगों से मिला, उस हेट ग्रुप के लोगों से, और कई लोगों ने छोड़ दिया अपना हेट ग्रुप। तो ये बदलाव कैसे आया, इसी के ऊपर ये चैप्टर है। बैड ब्लड ऑन डायमंड, क्यों नाम रखा है बैड ब्लड ऑन डायमंड? ये लोग फालतू को खून खराब करते थे, जबकि वो लोग हीरे थे, एकदम अच्छे लोग थे। अच्छे लोगों के ऊपर काला खून, कि हम सब अच्छे लोग हैं अंदर से, लेकिन हमारे ऊपर प्रेजुडिस का कालख लगा हुआ है। ये चीज़ बहुत जगहों पर लागू होती है, ऐसे नहीं खाली हेट्रेड में कि हम लोगों को हेट करते हैं, हमारे अपने अंदर में काम को लेकर के प्रेजुडिस है। अगर मेरा मन ये कहता है यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक प्रेजुडिस है, वो एक स्टीरियोटाइप है। कुछ महीनों में, कुछ साल में मेरे मन में बिलीफ बैठ गई है। मैं श्री से बता रहा था, यहाँ डॉक्टर भल्ला हैं, वो अपने बारे में बता रहे थे कि 12th तक वो फेल होते थे, ठीक से पढ़ते नहीं थे। उसके बाद पता नहीं क्या उनके अंदर बदलाव आया कि उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की और MBBS का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो प्रेजुडिस मतलब होता है दिमाग में चलने वाला घमंड, एक ओवर कॉन्फिडेंस। वो कैसे आप तोड़ेंगे, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे।